हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुप्ता जी कमर्स क्लासेस। मैं मुस्कान गुप्ता आप सभी के लिए लेके आई हूँ एक और नया वीडियो लेवल्स ऑफ टीचिंग पे। जी हाँ, लेवल्स ऑफ टीचिंग। आज की इस वीडियो में हम लोग लेवल्स ऑफ टीचिंग को देखेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे मेमोरी लेवल क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, रिफ्लेक्टिव लेवल क्या होता है, ये सारे लेवल्स किस किस ने दिए थे, इसमें टीचर का क्या रोल होता है, टीचिंग मेथड्स क्या होते हैं, ये सब। ये मेरा दूसरा वीडियो है टीचिंग एप्टीट्यूड पर। अगर जिस किसी ने मेरे पहले वीडियो को नहीं देखा है टीचिंग एप्टीट्यूड का, तो मेक श्योर वो वीडियो जाके देख लीजिए। और ये लेवल्स ऑफ टीचिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यूजीसी नेट एग्जाम में इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। तो ये मेक श्योर वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग। लेवल्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग कोई एक जैसा प्रोसेस नहीं होता। इसमें टीचर लर्नर के मेंटल एबिलिटी, उसके अलग अलग नॉलेज, स्किल, व्यवहार को समझने के लिए, इस प्रोसेस को समझने के लिए और उसे बेहतर बनाने के लिए टीचिंग को 3 लेवल्स में बांटा गया है। वो 3 लेवल क्या है? तो मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल हमारा सबसे लोवेस्ट लेवल होता है, जिसमें हम लर्नर्स को याद करवाने पे फोकस करवाते हैं, रोट लर्निंग पे फोकस करवाते हैं सबकी। अंडरस्टैंडिंग लेवल हमारा मिडिल लेवल होता है, जिसमें लर्नर के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करके समझाना, समराइज करने पे फोकस करते हैं। और सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग जो हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल होता है, इसमें लर्नर के प्रॉब्लम्स को या लर्नर जो समझ रहे हैं उसमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना समझाते हैं, एनालाइज करना समझते हैं। तो ये होते हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग। ये 3 लेवल्स होते हैं और तीनों को हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। लेवल्स ऑफ टीचिंग का सबसे बेसिक लेवल मेमोरी लेवल माना जाता है। इस कॉन्सेप्ट को हर्बर्ट ने डेवलप किया था। क्या होता है मेमोरी लेवल? तो देखिए, इस लेवल में जो लर्नर होता है, जो बच्चे होते हैं, सिर्फ फैक्ट्स, फार्मूला, इन्फॉर्मेशन को याद करने पे फोकस करते हैं। उसका मतलब क्या है, डीप मीनिंग समझने में कोई उनको इंटरेस्ट नहीं रहता है या उन्हें समझाया नहीं जाता, सिर्फ याद करवाने पे फोकस करवाया जाता है। यानी ये लेवल एक तरह से फोकस किस पे करता है? रोट लर्निंग पे, रट्टा मार पे फोकस करता है। अब टीचर का क्या रोल होता है मेमोरी लेवल में? तो देखिए, टीचर का जो रोल होता है ना, वो इन्फॉर्मेशन गिवर का होता है। वो इन्फॉर्मेशन देता है, लेक्चर देता है बच्चों को, बस सुन के बच्चे याद कर ले उतना पे ही फोकस करता है। अब देखिए, सिर्फ रिकॉल करना, करेक्ट आंसर देना, यही सब क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। बेसिक बच्चों को नॉलेज बिल्ड करवाने पे फोकस किया जाता है। अब स्टूडेंट्स का कैसा बिहेवियर रहता है, लर्नर इसमें कैसे रहते हैं मेमोरी लेवल में? तो स्टूडेंट का जो रोल होता है वो पैसिव होता है। वो सिर्फ सुनता है, याद करता है, रिपीट करता है। ये नहीं सोचता है कि इसको कैसे हम लोग, और जैसे 2+2 4 क्यों हुआ, इस चीज़ पे कोई ध्यान नहीं देता है। इस चीज़ को, उस चीज़ को समझाया नहीं जाता है। अब हम वही बात करें तो मेमोरी लेवल में टीचिंग मेथड्स कौन से यूज होते हैं? तो देखिए, लेक्चर मेथड, मेमोराइजेशन टेक्निक्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, ये सारी चीज़ें बच्चों को दी जाती है। क्वेश्चन आंसर टाइप, ट्रू एंड फॉल्स टाइप दिया जाता है, जिससे वो उनके याद करने का जो पावर है वो और बढ़ सके। तो ये होता है मेमोरी लेवल। हम लोग बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। लेवल्स ऑफ टीचिंग का ये मिडिल लेवल होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल। ये मॉरिशन के द्वारा दिया गया है। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में स्टूडेंट को क्यों, कैसे, कब जैसे सवालों के जवाब ढूंढने लगते हैं। यानी अब 2+2 4 कैसे हुआ, कैसे हम ऐड किए, ये सारी चीज़ें उनको समझाने लगना शुरू हो जाता है। यानी टीचिंग जो है, लेवल्स ऑफ टीचिंग, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल का, इस पर मेन फोकस होता है कंसेप्ट को लॉजिकली समझाना, उन दो चीज़ों में क्या रिलेशन है ये बताना, एग्जाम्पल के थ्रू उन्हें वो सवाल को एक स्पष्ट रूप से समझाना, यही अंडरस्टैंडिंग लेवल का काम होता है। अब टीचर का क्या रोल होता है? तो देखिए, मेमोरी लेवल में टीचर एक तरह से इंस्ट्रक्टर था, ठीक है, टीचर सेंटर था, टीचर बस याद करवा लेते थे बच्चों को। पर अंडरस्टैंडिंग लेवल में टीचर एक गाइड के रूप में काम करता है, फैसिलिटेटर के रूप में काम करता है। वो सिर्फ इंफॉर्मेशन देने वाला नहीं होता, बल्कि वो स्टूडेंट को सोचने समझने में मदद करता है। टीचर डिस्कशन करता है, एग्जाम्पल देते हैं स्टूडेंट्स को, वो इन्वॉल्व करवाते हैं बच्चों को। अब फोकस क्या होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल पे? तो देखिए, कंसेप्ट, प्रिंसिपल्स को समझाना, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करना बच्चों के बीच में, रियल लाइफ एप्लीकेशन समझाना कि कोई चीज़ समझ रहे उसको रियल लाइफ या रियल वर्ल्ड में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। अब लर्नर का बिहेवियर क्या होता है? तो देखिए, मेमोरी लेवल में लर्नर सिर्फ सुनते थे, याद करते थे, पैसिव होते थे। जबकि अंडरस्टैंडिंग लेवल में लर्नर जो होते हैं एक्टिव रोल प्ले करते हैं। वो सिर्फ सुनेंगे नहीं, सोचेंगे, सवाल करेंगे, टीचर से जो डिस्कशन होगा क्लासरूम में उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। क्यूरियस नेचर होता है, रिस्पॉन्सिव नेचर हो जाता है इन बच्चों में।
डेवलप्ड होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल में जब बात करते हैं तो। अब टीचिंग मेथड्स क्या यूज होते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल में, तो देखिए लेक्चर कम डिस्कशन मेथड होता है, एक्सप्लेनेशन विद एग्जाम्पल, क्वेश्चन आंसर टेक्निक्स का मेथड होता है। हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल्स ऑफ टीचिंग। लेवल्स ऑफ टीचिंग का सबसे टॉप लेवल जो होता है रिफ्लेक्टिव लेवल्स ऑफ टीचिंग होता है। ये हंट के द्वारा दिया गया है। इसमें बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग, सेल्फ डायरेक्ट लर्निंग के लिए तैयार किया जाता है। लेवल्स ऑफ जो रिफ्लेक्टिव लेवल्स ऑफ टीचिंग होता है, लर्नर किसी टॉपिक को सिर्फ समझते नहीं बल्कि उस पर सोच विचार करते हैं, क्वेश्चन उठाते हैं और नए नए सॉल्यूशन की तलाश में रहते हैं। ये लेवल मेनली ना प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, रिसर्च बेस्ड होता है। यहाँ स्टूडेंट के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है, वो किसी भी टॉपिक पे इंडिपेंडेंट जजमेंट दे सकते हैं। अब टीचर इसमें क्या होता है, एक तरह से एक रोल प्ले करता है जिसमें बच्चों को ना मेंटर की तरह ही समझिए कि स्टूडेंट के अंदर थिंकिंग, क्यूरियोसिटी को जगाने का प्रयास करता है टीचर डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं देता बल्कि स्टूडेंट को इनकरेज करता है कि वो अपने आप खुद रिसर्च करे, अपने डाउट्स को रेज करे, सॉल्यूशन डेवलप करे। इसमें टीचर का ये योगदान होता है। अब ये रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग क्या होता है, किस पे फोकस करता है, तो देखिए लॉजिकल थिंकिंग, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, क्रिएटिव रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस पे फोकस करता है रिफ्लेक्टिव टीचिंग। अब लर्नर्स के बिहेवियर क्या होते हैं, तो यहाँ जो लर्नर का बिहेवियर होता है ना वो हाईली एक्टिव होता है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। यानी स्टूडेंट अपने लर्निंग के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। उन्हें कोई बोलेगा नहीं कि अब पढ़ने बैठो, अब तुमको पढ़ना है, नहीं पढ़ोगे तो एग्जाम में फेल हो जाओगे। स्टूडेंट समझते हैं कि मैं नहीं पढ़ूंगा तो मेरा फ्यूचर क्या होगा, मेरा कैरियर कैसे होगा। ये चीज़ें हम रिफ्लेक्टिव लेवल में देखते हैं। अब यहाँ लर्नर जो होते हैं खुद जिम्मेदार होते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसका कोई एंगल क्या हो सकता है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे बेटर कर सकते हैं, ये सारे सवाल लर्नर्स अपने आप से खोजते हैं या इनकी तलाश करते हैं। टीचिंग मेथड क्या होता है, तो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, प्रोजेक्ट बेस्ड, रिसर्च वर्क, केस स्टडी, ये सब टीचिंग मेथड का यूज किया जाता है। अब कैसे परखते हैं बच्चों को, तो यहाँ पे ओपन एंडेड क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर, सब्जेक्टिव टेस्ट, वाइवा होता है, रिसर्च रिपोर्ट, असाइनमेंट, ये सारी चीज़ों से इवैल्यूएशन किया जाता है, एग्ज़ाम लिया जाता है बच्चों का कि ये लेवल्स में। देखिए तो ये बात हुई रिफ्लेक्टिव लेवल्स ऑफ टीचिंग की। ये एक ऐसा लेवल होता है जहाँ स्टूडेंट अपना टीचर खुद बन जाता है। ये लेवल मेनली हायर एजुकेशन, कंपटीशन एग्ज़ाम का जो तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप अभी यूजीसी नेट का तैयारी कर रहे हैं तो आप किस लेवल में आएंगे, कमेंट डाउन में मुझे बताइएगा। तो ये सारे डीप लर्निंग पे फोकस होता है। हम लोग ने अभी तीनों लेवल्स ऑफ टीचिंग को एक एक करके समझा। अब कुछ की पॉइंट्स है जिससे आप याद रख सकते हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग्स को। तो देखिए आपका मेमोरी लेवल किसने दिया था, हर्बर्ट ने दिया था। फोकस किस पे करता है, बच्चों को याद करवाने पे। टीचर का रोल क्या होता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का। लर्नर्स का बिहेवियर कैसा होता है, पैसिव होता है। थिंकिंग लेवल कैसी होती है लर्नर्स की, तो कम होती है। टीचिंग मेथड का क्या यूज होता है, तो लेक्चर दिया जाता है। ये कहाँ यूज़ हो सकता है, तो प्राइमरी लेवल स्कूल में यूज़ होता है, ठीक है, प्राइमरी टू मिडिल लेवल में यूज होता है। अब इवैल्यूएशन कैसे करते हैं बच्चों का, तो MCQ, फिलिंग द ब्लैंक्स लेके करते हैं। तो ये मेमोरी लेवल की बात हो गई। अब वही अंडरस्टैंडिंग लेवल की हम बात करें तो क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल किसने दिया है, हर्बर्ट ने दिया है। यहाँ पे मीनिंगफुल लर्निंग पे फोकस किया जाता है। टीचर एक फैसिलिटेटर की तरह काम करता है। अब लर्नर्स का कैसा बिहेवियर होता है, तो वो एक्टिव लर्नर होते हैं। मेथड कैसा यूज किया जाता है, तो डिस्कशन टीचिंग मेथड यूज किया जाता है। ये हायर सेकेंडरी स्कूल से सेकेंडरी स्कूल बच्चों के लिए यूज़ होता है। इवैल्यूएशन कैसे करते हैं, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिए, ऐसे दे दिए, ये सारे चीज़ों पे फोकस करता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। वही हम रिफ्लेक्टिव लेवल को एक बार रिवाइज करें तो कैसे करेंगे। रिफ्लेक्टिव लेवल किसने दिया है, मॉरिसन ने दिया है। ये क्रिटिकल थिंकिंग पे फोकस करता है। टीचर इसमें एज अ कोच या मेंटर के रूप में होते हैं। लर्नर क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। इनका बिहेवियर इंडिपेंडेंट होता है, ये खुद से पढ़ सकते हैं। थिंकिंग कैसा होता है, तो हाईएस्ट थिंकिंग होता है। टीचिंग मेथड कौन सा यूज करते हैं, तो रिसर्च टाइप का। ये कहाँ अप्लाई होगा, तो रिसर्च टाइप में यूज़ होगा, ठीक है। और इसका इवैल्यूएशन कैसे होगा, तो केस स्टडी, वाइवा, ये सारी चीज़ों में होता है। तो आई होप कि मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल, लेवल्स ऑफ टीचिंग में आप समझ गए होंगे।
अगर आपको लेवल्स ऑफ टीचिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर मेरे पढ़ाने का स्टाइल आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कमेंट कीजिएगा कि और भी मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ पेपर 1 का यूजीसी नेट से रिलेटेड, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही और भी कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कीजिए गुप्ता जी कॉमर्स क्लासेस। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।